बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना के लायक है वो अल्लाह जो सहरा को पानी, पानी को रवानी, रवानी को कामरानी और कामरानी को कहानी अता करता है। वो इतना अजीम सन्ना है, साने है कि उसकी मिद्दत व मनकबत के मावराई हसार तक साहिबाने तकल्लुम की रसाई मुमकिन नहीं। और जिसने लफ्ज़ कुल के आईने में बगैर किसी वज़ीर या मुशीर के मशवरे के बहुत कम से कम मुद्दत में एक जैसी शक्ल के, एक जैसी अक्ल के, एक जैसी हैसियत के, एक जैसी नीयत के और एक जैसी शरीयत के 14 मोहम्मद दरूद सलाम वक्फ है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के लिए। पैगाम अमन और सलामती है मेरी कौम के नौजवानों के लिए, शम्मा याद रिसालत के परवानों के लिए, मौला अली के दीवानों के लिए। नींद से लबरेज आंखों में मवद्दत अली के सुरमे की सलाहियाँ फेर कर सलवात बुलंद आवाज़ से हम में से हर इंसान मकरूज है सनात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। जिस जिसकी लोहे ज़मीर पर या दीदा दिल पर आले मोहम्मद के सनात का कोई ना कोई नक्श बाकी है, उससे गुजारिश है कि सलवात कर समझ के नहीं, वाजिब और फर्ज समझ कर बुलंद आवाज़ से बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमदानी साहब का माशाल्लाह आर्डर था, जरूरी सी में हासिल हो गया। नहीं जी, मुदीराना मोहब्बतें हैं और ज़ाहिर मोहब्बतें इम्तहान देती हैं। और हम तो फिर इस अकीदे के हामिल लोग हैं कि पूजे चराग पे हम दोस्ती बरतते हैं। ये रस्म अपने कबीले में करबला से है। मैं दुआ गो हूँ कि खानवाना तस्वीर का खालिक अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को तस्लीम करके उन्हें गौर से और अपने आप को गरूर से देखने वाला अल्लाह आप तमाम हाज़रीन की दीनी व दुनियावी हाजात को पूरा फरमाए। मानियान मजलिस की इस काबिश को बारगाह आले मोहम्मद में कबूलियत का दर्जा अता, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। उस खानवाने के जवानों की जवानी सलामत रहे, माँ बहनों और बेटियों के पर्दे सलामत हैं। अगर आप तवज्जो मेरे साथ है तो सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। इम्तहान नहीं लेना, इम्तहान देने की पोजीशन में नहीं होगी। 5वीं मजलिस है, सफ़र है बेतहाशा और सेहत मेरी आपके सामने मेरे साथ सूफी बल्कि सफ़र करेंगे। आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मैं जहाँ आप थक जाएंगे तो मैं तो पहले से थका हुआ हूँ, मैं और ज़्यादा थक जाऊँगा। पहला जुमला कह रहा हूँ, देखता हूँ आप उसूल कैसे करते हैं अली बादशाह के लिए कि जिस इंसान की माँ के मुकद्दस कदमों की मुकद्दस धमक को थोड़ा बोलेंगे मेरे साथ, जिसे अल्लाह ने ज़बान दी है। जिस इंसान की माँ के मुकद्दस कदमों की मुकद्दस धमक को, मुकद्दस काबे की मुकद्दस दीवार मुकद्दस अंदाज में महसूस करके मुस्कुरा उठे, उसे अली कहते हैं। जिस इंसान की माँ के मुकद्दस कदमों की मुकद्दस धमक को, मुकद्दस काबे की मुकद्दस दीवार मुकद्दस अंदाज में महसूस करके, जो तवज्जो हो गई है मैं बात बढ़ा देता हूँ, मुकद्दस अंदाज में महसूस करके, आदत नहीं मुकद्दस तरीन इबादत समझ के मुस्कुरा उठे। और अरबों की अरबपति हुकूमत अरबों रियाल खर्च करके भी और अरबों की अरबपति हुकूमत
शान को खत्म ना कर सके उसे अली कहते हैं। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। अली उसे कहते हैं जो जहनों से आला हो, अली उसे कहते हैं जो अकलों से बाला हो, अली उसे कहते हैं जो समझ में ना आए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, अली समझ में नहीं आता, अली को समझना नहीं है, अली को सोचना भी नहीं, अली को सिर्फ मानना है। जो सलमान मोहम्मदी की समझ में नहीं आता वो आपकी मेरी समझ में आता है। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। अली कायनात की वो वाहिद इकाई है। अल्लाह के लिए मैं समझा रहा हूँ और आपसे दुआ ले लो, खुदा तो सारे दिन से ले रहा हूँ, आप दुआ देंगे तो मैं राज़ी हो जाऊंगा। अली कायनात की वो वाहिद इकाई है जिसके बगैर न 4 मुकम्मल होते हैं न 5। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। बिल्कुल ना ना, मैं मध्यम वाला आप जवानी की खैर, ये नारा है दौर हासिल का। इसी तरह अली उसे कहते हैं जिसके बगैर ना 4 मुकम्मल हो ना उन्होंने गुजारा, ना उनका गुजारा है, ना हमारा गुजारा है। वो निकाल जाए तो वो अधूरे, हम तो निकाल ही नहीं सकते, इसलिए कि हम तो जानते हैं कि 5 के 5 एक है, बिखर जाए तो 5। आप सलामत रहे, बिखर जाए तो 5 है। पूछा था अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अली बादशाह से, चूंकि मैं किससे बतून में पढ़ा हूँ और यहाँ मैंने वो अभी चाहूँ तो जज्बात रुबाई पढ़ूँ, आप मेरे साथ सेवन नजफ पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे। मैं 2-4 जुमले उस अंदाज के पढ़ना चाह रहा था कि मैं दुआएं से मिलती चला जाऊँ। पूछा था अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अली बादशाह से, मौला आप मोहम्मद और आले बैत मोहम्मद तख्लीक कब हुए? अली बादशाह ने फरमाया जब कब का वजूद नहीं था तब हुए। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का वजूद कब हुआ? आवाज़ जब कब का वजूद नहीं था तब हुआ। कहा जब ये हुआ उस वक्त था। अली बादशाह ने फरमाया वक्त अभी इजाद ही नहीं हुआ था। कहा जब आपको तख्लीक किया उस वक्त जिंदगी थी। अली कहते हैं जिंदगी हमारे सामने तकसीम हो रही है। पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप, पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप, ऐसा सफर करें, थोड़ा सफर करें। उस वक्त जिंदगी थी। अली बादशाह कहते हैं जिंदगी हमारे सामने तकसीम हो रही है। कब कैसे बनाया? ना वक्त था, ना वक्त की पाबंदियां थी, न दिन था, न रात थी, न आसमान था, न जमीन थी, न शजर थे, न हिजर थे, न फरिश्ते थे, न इबादत थी। हाय हाय मैं जुमला कहने लगा हूँ, न मकान था न ला मकान था। जागोगे मेरे साथ, जरा जागोगे मेरे साथ, जरा जागोगे मेरे साथ। न मकान था। फिर ये तख्लीक कैसे हुआ? खालिक कायनात ने तख्लीक कायनात से भी 4,64,000 साल पहले नूर मोहम्मद को तख्लीक किया। हक न जाना और हाथ बांध के सैयद भी हूँ, शायर भी हूँ, शायर का जाकिर भी हूँ। सर नहीं हिलाना, मुझे उलझन होती है। सर आप हिलाते हैं, दर्द मेरे सर में होता है। अगर जबान ना हिले तो सर भी नहीं हिलाना। वैसे कोशिश करें जबान हिल जाए, इसलिए कि जो जबान यहाँ हिलती है कब्र में चुप रहती है। जिम्मेदारी से क्या, जो
जो ज़बान यहाँ हिलती है ना बार बार, वो कब्र में चुप रहती है। जी हाँ, आप सलामत हैं, बहुत मेहरबानी, बहुत ज्यादा हौसला अफजाई कर रहे हैं हमें। तखलीक कायनात से भी 4,64,000 साल पहले नूर मोहम्मद को तखलीक किया। अल्लाह ने किस शय से बनाया? कहा ला शय से बनाया। हाय हाय हाय, किस शय से बनाया? ला शय से बनाया। कैसे बनाया? कहा अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर की लकीर को पैदा किया। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, शायरी में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर की लकीर को पैदा किया, फिर उसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। चुप कर जाओ, मैं तो जिम्मेदार नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश, जीत रहिए, आपके इस हाथ की बुलंदी को सलाम है। फिर उसे 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। एक से नूर मोहम्मद बना, एक से नूर अली बना। उसको तकसीम करने में जो जर्रे इधर उधर बिखरे, उससे मेरी ज़ुर्रियत बनी। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। मिल गए हाथ चाहते जी, आप सलामत। वो जो जर्रे इधर उधर बिखरे, उससे हमारी ज़ुर्रियत में। आवाज़ किबला, सवाल करने वाला भी अरब ज़हीन तरीन आदमी था, लेकिन इस गलतफहमी का शिकार था कि कहीं तो अली थक जाएगा। उसे पता नहीं अली तो वही कहता है जो मोहम्मद कहता है, और मोहम्मद वो कहता है जो वही कहती है। उसने किबला नमस्त की बाबत ये थी, फिर ये नूर करता क्या रहा? नूर बन जो गया 4,64,000 साल पहले। इतना अर्सा ये नूर करता क्या रहा? अली फरमाते हैं खालिक ने नूर को सबसे पहले नूर मोहम्मद को हिजाब इस्मत में रखा। यह नूर मोहम्मद तस्बीह रब करता रहा। हिजाब इस्मत से हिजाब तहारत में आया। नूर मोहम्मद तस्बीह रब करता रहा। हिजाब तहारत से हिजाब रियासत में आया। नूर मोहम्मद तस्बीह रब करता रहा। हिजाब रियासत से हिजाब शराफत में आया। नूर मोहम्मद तस्बीह रब करता रहा। हिजाब शराफत से हिजाब शरीयत में आया। नूर मोहम्मद तस्बीह रब करता रहा। जब हिजाब खत्म हो गए, फिर खालिक ने नूर मोहम्मद को कुर्राए नूर पे रखा। नूर मोहम्मद तस्बीह रब करता रहा। कुर्राए नूर से कुर्राए नार में आया, तस्बीह रब करता रहा। कुर्राए नार से कुर्राए शहादत में आया, तस्बीह रब करता रहा। कुर्राए शहादत से कुर्राए तहारत में आया, तस्बीह रब करता रहा। कुर्राए तहारत से कुर्राए सिद्क में आया, तस्बीह रब करता रहा। कुर्राए सिद्क से कुर्राए शुजाअत में आया, तस्बीह रब करता रहा। फिर खालिक ने नूर मोहम्मद को जागना दिवालों, फिर खालिक ने नूर मोहम्मद को 1,64,000 साल के लिए अर्श अदा पे मुनक़सिम कर दिया। यहाँ नूर मोहम्मद तस्बीह रब करता रहा। तड़प पे उठा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हाथ बांध के कहता मौला आगाज में आपने फरमाया आपका और मोहम्मद का नूर इकट्ठे बना। नूर मोहम्मद तो तस्बीह रब करता रहा। या अली आप क्या करते रहे? या अली आप क्या करते रहे? अली कहते जो तस्बीह मोहम्मद पढ़ते थे मैं तकरीर मोहम्मद में दोहराता था। जागो मेरे साथ, जागो मेरे साथ, थोड़ा बोलो मेरे साथ। जो तस्बीह मोहम्मद पढ़ते थे मैं तकरीर मोहम्मद में उस तस्बीह को दोहराता था। जब तस्बीह खत्म हो जाती मोहम्मद सजदा शुक्र करते, मैं तकरीर मोहम्मद में सजदा करता। जब हम दोनों भाई सजदे में जाते थे, फिर बनाने वाला हमें देखता था, हम बनाने वाले ये हाथ सलामत, ये हाथ सलामत मिल गए। जब मोहम्मद सजदे में जाते मैं तकरीर मोहम्मद में सजदा करता, उस वक्त बनाने वाला हमें देखता। हम हाय अल्लाह करे मुस्लिम मुर्शिद 1 घंटे के मजमून को 10 मिनट से बोल दिया। बनाने वाला हमें देखता, हम बनाने वाले को देखते। बनाने वाला हमें देख के कहता था अब मुझे अल्लाह होना अच्छा लगता है।
अरे कहते फिर क्या होना था, हम 2 से 5 में हुए, 5 से 12 हुए, 12 से 14 हुए, बहुत सही ना आपकी से सवाल करा रहे हाथ बांध के फिर खड़े हो गए। आज से इंतसारी से कहा सरकार इसमें कोई शक नहीं, आप मिंबर सरूनी के वारिस हैं, आप बाबर सरूनी के वारिस हैं। सरकार फिर 14 जो बने वक्त तो था ही नहीं, लिमिट तो था ही नहीं, लामहदूद बातें थी, फिर क्या हुआ, 14 क्या करते रहे? अल्लाह बात 14 ने क्या करना था? पहले मोहम्मद ने दूसरे मोहम्मद से पूछा अल्लाह कौन है, दूसरे मोहम्मद ने कहा अल्लाह शरीक है, तीसरे मोहम्मद ने चौथे मोहम्मद से पूछा वो रहता कहाँ है, चौथे मोहम्मद ने कहा वो नामकान है। जागोगे थोड़ा मेरे साथ, नामकान है। पांचवें मोहम्मद ने छठवें मोहम्मद से पूछा क्या किसी का बेटा है, उसने कहा वो किसी का बाप नहीं। ये आपस में गुफ्तगू करते रहे, ये आपस में बस बात समेटने लगा हूं, ये आपस में इतनी ही ताकत सीने में थी, ये आपस में गुफ्तगू करते रहे। अल्लाह अपने खलाइक के रिकॉर्डर में इस गुफ्तगू को कैसेट करता रहा, अल्लाह अपने खलाइक के रिकॉर्डर में इस गुफ्तगू को कैसेट करता रहा। फिर अल्लाह ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, हम 14 मस्जिद पहले को जमीन पे उतारा, उसके साथ गुफ्तगू की कैसेट को नाज़िल फरमाया। आसमान पर थी तो आले मोहम्मद की गुफ्तगू थी, जमीन पर आई तो मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान कहलाया। ये है कुरान, ये है कुरान का आसमान पर थी तो आले मोहम्मद की गुफ्तगू थी, जमीन पर आई। हम शियों पर इल्जाम है हम कुरान नहीं पढ़ते, जैसा कुरान शिया पढ़ता है कभी पढ़ के दे। कि अपने अपने नसीब की बात है, सही अपने अपने नसीब की बात है। कोई 1.25 महीने कुरान पढ़े, शरत नहीं मिलती कबूल है या नहीं है। इधर एक मरतबा कहा नारे हैदरी, 70 कुरान अल्लाह सवाब ले गए। करीम है ये खानदान, और पता नहीं आपके अंदर ये कुछ होता है नहीं, मेरे अंदर होता है। जब भी अली वाला कहीं अली का नाम नहीं ना मेरे अंदर पहुंचा, चूंकि शायद मुझे इतलाज होता है, मैं बेसाख्ता कहता हूँ कि मुझ में आ जाती है कि जान अली कहने से, पता नहीं आप में आती है लेकिन मुझ में आती है, मुझ में आ जाती है कि जान अली कहने से। खत्म कर देता हूँ कुरान अली कहने से। शिया कुरान नहीं पढ़ता, शिया पढ़ता है कुरान, मुझ में आ जाती है कि जान अली कहने से। खत्म कर देता हूँ कुरान अली कहने से। भीड़ में होती है पहचान अली कहने से। अली से दूर ना रहा कर, ना रहा कर, ना रहा कर, मुझ में आ जाती है कि जान अली कहने से। खत्म कर देता हूँ कुरान अली कहने से। भीड़ में होती है पहचान अली कहने से। आदमी बनता है इंसान अली कहने। शाबाश, हाथ सलामत हो जी, ऊंचे हाथ जाके है अली। आदमी बनता है, और हम डरेंगे क्यों अली का नाम लेने से? हमें किसी चौक में, किसी मोड़ पर, किसी गली में, किसी सड़क पर हमारे इमाम ने शर्मिंदा किया ही नहीं। डरे तो वो जो गलती से जुमे की नमाज खुद को पढ़ाते हैं, सीना तान के कहा करो, मुर्शिद की कसम, मिंबर की कसम, आले मोहम्मद के जिक्र की कसम, हर चौक में सीना तान के कहा करो हम अली के नौकर हैं। इसलिए कि तेरा और मेरा पेशवा अली बादशाह वो बादशाह है जिसके पास वो एजाज है जो 1,01,24,000 अंबिया के पास भी नहीं है। किसी ने अली बादशाह की कदमों पे हाथ रख के पूछा था, मौला आपका आगाज क्या है, आपकी इंतहा क्या है? मौला ने सीना तान के कहा था, घर से अल्लाह के आगाज सफर मेरा था, थे जहां रास्ते सब बंद गुजर मेरा था। सफर मेरा था, थे जहां रास्ते सब बंद गुजर मेरा था। तेरे बादशाह ने ऐलान किया, थे जहां रास्ते सब बंद गुजर मेरा था। 3 दिन देखा है पत्थर के खुदाओं ने मुझे, मैंने उनको नहीं देखा, ये हुनर मेरा था। आप सलामत रहे। एक नारा मुझे ऐसा सुना दीजिए कि जबरील जो वहां है वो यहाँ है।
शहबाज नकवी के साथ खड़े होकर ऐलान करेगा कि ये कुरान नहीं है, ये कुरान कोई, मैं कहूँगा क्या है, तुम्हें सच लगेगा बन के आयात इलाही का जदीदा निकला, लेके दामन में भी औसाफ खमीदा निकला। ना चुप कर जाओ, चौथे मिसरे पे चुप करके कदम नहीं तोड़ डालेगा शहबाज नकवी, बन के आयात इलाही का जदीदा निकला, लेके दामन में भी औसाफ खमीदा निकला। दुनिया वालों ने जिसे समझा था कुरान फकत, वो तो ज़हरा के घराने का कसीदा निकला। आप सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। हुसैन बादशाह की नौकरी करते हुए चेहरे पर के महसूस हो जाता है कौन अपना है और कौन बेगाना है। अली को सोचना नहीं है, हलाक हो जाता है, शक में पड़ जाए हलाक हो जाता है। बहुत बड़ा इमाम है मुसलमान भाइयों का, उसने कहा मैं मर गया, वो कहता है मैं तहकीक करते करते मरने के करीब आ गया हूँ, वक्त आखिर आ गया, आखिरी वक्त में कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने सारी उम्र रिसर्च की, कभी अली को देखा, कभी अल्लाह को देखा, कभी अली को देखा, मेरे साथ जागना, मैं सारी उम्र देखता रहा, सोचता रहा, कभी अल्लाह को देखा, कभी अली को देखा, कभी अली को देखा, कभी अल्लाह को देखा। मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ, या तो ये कायनात अली ने बनाई है या अल्लाह ने इसके सामने बनाई है। मैं पहचान नहीं पाया कि रब अली है या अली रब है। सोचना नहीं, और आप सोच भी कैसे सकते हैं? अली बादशाह नमाज पढ़ के फिर छोटी सी बात सुन ले, फिर मैं नजर पढ़ता हूँ, बस वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया, बस बहुत जल्दी जल्दी आपको थकाना नहीं है, आपसे दुआ करिए। थकाना मकसद नहीं है, सुनाना मकसद है। माशाअल्लाह में आप बोल रहे फिर सारी रात हम तो शायद हैं, हमारा पेट्रोल है आपकी दाद, आप पेट्रोल डाल रहे फिर गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है, तो फिर गाड़ी बात बढ़ती रहेगी, बात खत्म करने वाली बादशाह है। नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, दहलीज पे खड़े हो गए, एक दफा ऐसे इशारा, फिर ऐसे इशारा, फिर सामने इशारा, फिर पीछे इशारा, फिर ऊपर इशारा। एक कमजफ कमीना इब्ने कसीर खड़ा था। इब्ने कसीर शक करता है अली के इख्तियार में, हालात ज्यादा तो सोचता ही नहीं है अली को। उसने कहा यार अली क्या कर रहे हैं? मैं कायनात में रिस्क बांट रहा हूं। शादी क्या करे? रिस्क बांट, सबको रिस्क मिल गया, मशरिक वालों को हाँ, मगरिब वालों को हाँ, शुमाल वालों को हाँ, जनूब वालों को हाँ, ऊपर वालों को हाँ, नीचे वालों को हाँ। तो कमाल है। परेशान होकर घर आ गया, सोचता आया कब तो अली बाबा बड़े दावे कर रहे हैं, अली बड़े दावे करता है, कब इसके दावे को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक में झुकलाने की कोशिश करूंगा। ज़हन अरब के लोग ज़हीन तो बड़े होते थे ना, चालाक तो बहुत थे, शातिर तो बहुत थे, ऊँट खाते थे, शुद्र खाने वाले थे, ऊँट से ज्यादा चालाक लोग थे। उसने एक शीशी में एक मकौड़ा बंद किया, ऊपर डाल लगाई, जेब में डाला, अगले दिन सारी रात तो नींद ही नहीं, सोए नहीं। सुबह जैसे अजान हुई मस्जिद में अली बादशाह के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। थे मुनकिर, थे मुनाफिक, लेकिन जानते थे नमाज अली के पीछे ही होती है। आप भी करेंगे, अली बादशाह ने फिर ऐसे ऊपर दीजिए, या अली क्या कर रहे हैं? सबको मिल गया, हाँ सबको मिल गया। या अली फिर सोच रहे, सबको मिल गया, हाँ सबको मिल गया। जब तीसरी बार कहना या अली देख लें, सोच लें,
बड़ा दावा है। आप कहते हैं दूसरा की गहराइयों तक रिस्क देता हूँ, सबको रिस्क मिल गया। अली कहते हैं बकवास ना कर, सीने से गलाजतों का ढेर निकाल, अपनी जेब में हाथ डाल, वो शीशी बाहर निकाल, उस कीड़े के मुंह में दाना है तो मैं अली ने दिया है। अभी माशाअल्लाह का फरिश्ता मौत मुझसे पूछ के सफर करता है। फरिश्ता मौत मुझसे पूछ के सफर करता है। मैं जिंदगी को बढ़ा देने का इख्तियार रखता हूँ। मैं आने वाले बच्चों को माँ के शिकमों में खबरखार अता करता हूँ। हाय 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 हाय। मैं जब चाहूँ किसी की जिंदगी बढ़ा दूँ, जब चाहूँ किसी को मौत दे दूँ। दावा बड़ा था, हैरान हो गया एक बन के, उससे सकीम मैंने उसने कहा कल सुबह अली को झुकलाना ही झुकलाना है। वो अपने घर गया, 18 साल का जवान बेटा था। उसे कहा सुबह तुझे चौपाई पे लेट जाना है, मैंने अली के दावे को गलत साबित करना है। मस्जिद के दरवाजे पे आ गया, मस्जिद के दरवाजे पे आ गया, नमाज फिर अली के पीछे पढ़ी, नमाज पढ़ के बाहर आया, आवाज क्या है, अली मेरा बेटा मर गया है, इसका जनाजा पढ़ा दो। अली ने कहा वारिस कौन है? उसने कहा मैं इसका बाप वारिस हूँ। अली कहते हैं अब देखा हूँ जान पाऊंगा। अली कहते हैं इसका वारिस कौन है? आवाज इसका वारिस मैं अली, मैं इसका बाप हूँ। अली कहते हैं मुझे जानते हो, मैं अली हूँ। जानते हो मैं अली हूँ। आवाज़ें हाँ सरकार आप अली हैं, आप बैदुल्लाह हैं, आप वजहुल्लाह हैं, आप लिसानुल्लाह हैं, आप जनाजा पढ़ा दें। सरकार का सफ़ेद सीधी करो, सफ़ेद सीधी हो गई। सरकार ने जनाजा पढ़ा दिया, जनाजा पढ़ा के सरकार साइड पे बैठे। बेटे का बाप आगे बड़ा शाना हिलाया, बेटा हो तो बोले। बेटा हो तो बोले। घबराहट नहीं, बादशाह कदमों से उठा। सरकार गलती हो गई, आपने इख्तियार पे शक किया। सरकार गलती हो गई, आपने इख्तियार पे शक किया। इसे जिंदगी दे, इसे जिंदगी दे। हमारे खबरदार जो हमारे इख्तियार पे शक करे वो हलाल ज़्यादा नहीं होता। और याद रख रोज़े महशर हर वो मुर्दा उठेगा जिसे अल्लाह ने मारा है। ये महशर में भी नहीं उठेगा, इसे मैं अली ने मारा। शायद वाला हिस्सा मुकम्मल हो जाए। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। मैं कसरे बतूल में पढ़ा हूं, किसी गांव में या बस्ती में नहीं, और शहर की करीब मेरे सामने बैठे पढ़े लिखे लोग बैठे। यहां लफ्ज़ नीचे गया तो मुझे जरा आवाज दिखाने में तकलीफ रहेगी। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। हसन के दाग जमी पे उभरने लगते हैं। शाबाश शाबाश। सर नहीं ज़बान हिलानी है मेरे साथ। तू नमाज़ें पढ़, तू रोज़े रख, तू हज कर, तू ज़कात दे, तू सजदे पे सजदे कर, तू मसीह तक पढ़ दे, तू मुसल्ले बिछा दे, तू जमीन पे निशान बना लो। तुझे हाजी साहब के हैं, बड़ा हाजी साहब के हैं, लेकिन याद रखना अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है। हसन के दाग जमी पर उभरने लगते हैं। जिसका किताब मेरे साथ पढ़ेगा। हसन के दाग जमी पर उभरने, अच्छा 4-5 से अकीदा मिलता है, बाकी सारे जितने हसन के दाग जमीन पर उभरने। अल्लाह का नाम है रहमान, अल्लाह का नाम है रहीम, अल्लाह का नाम है जब्बार। अल्लाह का दुख चुप कौन करता है? अल्लाह का नाम है रहमान, अल्लाह का नाम है रहीम, अल्लाह का नाम है जब्बार, अल्लाह का नाम है सत्तार, अल्लाह का नाम है गफ्फार, अल्लाह का नाम है अहद, अल्लाह का नाम वाहिद। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं। मैं कहूँ या जब्बार मदद तुझे तकलीफ नहीं। अल्लाह का नाम है अली, अल्लाह का नाम है अजीज, अल्लाह का नाम है अजीज, अल्लाह
का नाम है अली, अल्लाह का नाम है अजीम। मैं कहूँ जब्बार मदद तुझे एतराज नहीं, मैं कहूँ कहार मदद तुझे एतराज नहीं, मैं कहूँ सत्तार मदद तुझे एतराज नहीं, मैं कहूँ रिहान रहमान मदद तुझे एतराज नहीं, मैं कहूँ रहीम मदद तुझे एतराज नहीं। लेकिन जैसे मैं कहूँ या अली मदद, या अली मदद, अली मदद, अली मदद, अली मदद, तू मुझ पे कुफ्र के फतवे लगा जरूर, लेकिन याद रखना अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है हसन के दाग जब भी पर उभरने लगते हैं। मैं जब खुदा को पुकारूं अली अली करके, हरामज़ादे खुदा से भी जलने लगते हैं। आके मजलिस में खड़ी देख रही है बीबी, कौन आया है मेरे लाल को रोने के लिए। शेरों की तैयारी हो गई है। एक शेर पढ़ता हूँ, अदीब लोग बैठे हैं, समझने वाले बैठे हैं। एक नेज़े पर रिदा थी, एक पे सच चलता रहा। घर जाके मालूम करोगे, समझ में आ गया। एक नेज़े पर रिदा थी, एक पे सच चलता रहा। बहन की चादर का साया भाई पे ढलता रहा। आने का भी है। एक नेज़े पर रिदा थी, एक पे सर चलता रहा। बहन की चादर का साया भाई पे ढलता रहा। जाने कितने दुख मिले बाजार में सज्जाद को। हर मजलिस में आता है मौला। जाने कितने दुख मिले बाजार में सज्जाद को, उम्र भर खैरात में वो चादरें देता रहा। आप सलाम। तारीख के तमाम तारीखदानों ने मिल के अली को अबुल फज़ाइल लिखा है। ऐसे यानी सारी फजीलतें इकट्ठी हो जाए तो एक अली बनता है। बाप अबुल फज़ाइल, बेटी उम्मुल मसाइल। किस्मत ज़ैनब की। याद रखना, होने वालों मजलिस में कोई आए ना आए, 5 हस्तियां जरूर आती हैं। एक मौला सज्जाद आते हैं, साथ में मौला बाक़िर होते हैं। इधर 4 दीवारी में पर्दे में मेरी माँ और बहनें बेटियां बैठी हैं ना, तुम भी सुन लो। मजलिस में 2 मर्द आते हैं, 3 मस्तूरात आती हैं। जब मजलिस का ऐलान होता है ना, शाम के जिंदान में जख्मी हथेलियां टेक के बीबी ज़ैनब उठती है, रो के कहती है अम्मा फिजा मेरा बुर्का ले आ, अपना बुर्का पहन ले, 3 साल की सकीना को साथ ले ले। रो के कहती है कहाँ जाना है, रो के कहते कसरे बतूल में मेरी चादर को रोने वाले जमा है, सलामत है। कोई कभी चादर नहीं। तारीख के तमाम तारीखदान पढ़ते हैं। बीबी करबला के बाद उम्मुल मसाइल हुई। मुझे मिंबर की कसम गलत पढ़ते हैं। बीबी करबला से उम्मुल मसाइल नहीं है। बीबी 3 साल की उम्र में उम्मुल मसाइल है। मैंने कह दिया तो सुन लिया। 3 साल की उम्र से सैयदा ज़ैनब ने दर्द देखे हैं। बेहतर दर्द कौन सा था? जब दरबार में 3 घंटे और 54 मिनट खड़ी हो गया इधर रसूल की बेटी वापस दरबार से बाहर दामन में हाथ आया हसन का। अम्मा जब जानती थी हाकिम गैर शरीफ है, क्यों गई थी दरबार? बीबी चुप रही। दूसरी जानिब से हुसैन का हाथ आया। अम्मा जब मांगने का तरीका नहीं आता था, क्यों मांगा हक? बीबी चुप रही। मुझे मिंबर की कसम, जैसे ही घर में दहलीज में कदम रखा ना बीबी बतूल ने, 3 साल की ज़ैनब उठी, छोटे छोटे हाथ मार के कहते हैं अम्मा तू बतूल दरबार और इतनी देर का
अफसाना था। सैयदा के चेहरे पे मौत की जर्दी आई। आवाज़ आई, हर कोई सवाल करे, तू सवाल न कर। आवाज़ आई, अम्मा मैं सवाल क्यों न करूं, मैंने पूछा तो इतना है ना, तू दरबार और इतनी देर। आवाज़ आई, ज़ैनब मैं दरबार का रंग देख आई हूँ। ज़ैनब हाँ मातम की तैयारी कर। ज़ैनब मैं दरबार का रंग देख आई हूँ। ज़ैनब मैं दरबार में गई, मेरे सर पे चादर थी, मेरे साथ मेरे बेटे हसन हुसैन थे, मेरे आगे सलमान था, मेरे पीछे खदीजे थी। ज़ैनब एक दरबार में तू जाएगी ना, तेरे सर पे चादर होगी, तेरे हाथ बसे गर्दन बंधे होंगे। तरफ के मुंह पे मातम किया, 3 साल की ज़ैनब ने हाथ मार के कहती है, अम्मा नाराज ना होना, तू दरबार में गई, तेरी मजबूरी थी। बतूल कहती है, कैसी मजबूरी? आवाज़ आई, अम्मा तेरा भाई जो कोई नहीं, और मैं 18 भाइयों की बहन ज़ैनब, मातम की तैयारी करता, तेरे मजहब में मातम जायज है। ओ अम्मा मैं 18 भाइयों की बहन ज़ैनब, और मुझे कौन दरबार ले जाएगा? पेशानी में बोसा देखेगा, भाइयों पे मार न कर, ना हसन होगा ना हुसैन होगा। शाबाश शाबाश, मातम की तैयारी कर। पता नहीं किसके दाएं बाएं में और सज्जादा है बैठे, कोई कबील मसाक नहीं, बस 2-4 दवाएं हाथ मार के इधर कर दिया। जाकर पढ़ते बीवी की चादर हाथ से उतरी। हाँ, वो हाथ पत्थर का ना हो जाए जो मासूमा को मस्त हो जाए। नेजा लेके शिब्र खयाम में दाखिल हुआ। बीबी फरमाती है, वो एक कदम आगे आता था, मैं एक कदम पीछे हट जाती थी, वो दूसरा कदम आगे आता, मैं 2 कदम पीछे हट जाती। हटते हटते पीछे अली की बेटी खैमे की कनात से जा लगी। जालिम 4 कदम दूर खड़ा हो गया, नेज़े वाला हाथ बढ़ाया, ज़ैनब की पेशानी पे नेज़ा मारा, पेशानी जख्मी हुई, नेज़े की नोक पे चादर आई। चादर को हवा में लहराता हुआ मुझे मौत आ जाए रद्द पढ़ूं, होना तो ये चाहिए था, चादर लेके अपनी फौज में जाता। चादर को नेज़े की नोक पे लेके फरात के किनारे वहां आया जहां अब्बास बाजू कटा के ले जाता। अब्बास की लाश पे ज़ैनब की चादर डाल के शिब्र कहता है, अब्बास ये वही चादर है जिसका तू मुहाफ़िज़ मातम करता। अब्बास ये वही चादर है जिसका तू मुहाफ़िज़ था। अब्बास ये वही चादर है। नहीं पता किस अंदाज में बाजार में गई, नहीं पता कैसे दरबारों में गई। बस इतना सुंदर शाम का दरबार है। 2-4 जुमले मेरे सीने में ताकत इतनी है, मौका मिला तो इंशाल्लाह वजाहत के साथ। दरबार में तस्दीब है, सबसे आगे खड़ी है 74 साल की फिजा। हाय हाय ज़ैनब, मुझे ईमान से बताएं, बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरी उम्र के लोग बैठे हैं। आज करबला में चलते हैं। करबला में बीबी फिजा की उम्र है 74 साल, बीबी ज़ैनब की उम्र है 54 साल, यानी 20 साल बड़ी है कनीज आका ज़ाती से। अल्लाह जाने और मोहम्मद की माँ को तकलीफ क्या थी। बाजार के हर मोड़ पे कहती, अम्मा फिजा मुझे सहारा दे के उठा। अम्मा फिजा मुझे सहारा दे के उठा। अम्मा फिजा मेरी पेशानी जख्मी है, शाबाश मालिक तेरी जिंदगी करे। 2 जुमले बस मुझे पढ़ने। करबला से काफिला चलाना कोई जल्दी नहीं, समझा के बोलूंगा तो आंसू आ जाए आपके चेहरे। करबला से काफिला चला, हारिस बिन मकीदा नाम का एक जालिम है, उसे उमर इब्न साद ने करीब बुलाया। आवाज़ आई, अपने साथ अपनी मर्जी के, अब जो सुन के मातम ना करे फिर उसकी किस्मत। जिसकी आंख में ज़ैनब के दर्द पे आंसू ना आए ना, आसमान को देख के कहा, अली की बेटी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो तेरी चादर को नहीं रो सकता। हाँ कोशिश करना। हारिस बिन मकीदा से उमर इब्न साद कहते थे, तो अपनी मर्जी के 5 सिपाही ले, तेरे जिम्मे 2 काम हैं। हारिस कहते हैं, कौन कौन से? आवाज़, पहला काम तो यह है, करबला से शाम तक के सफर में तूने सिर्फ ये देखना है कि कोई जालिम किसी कैदी पर जुल्म करने में कमी तो नहीं करता। आवाज़, दूसरा काम,
तो दूसरा काम यह है, वो जो बैठी है ना दूर पसे हाथ पसे गर्दन बंधवा के हुसैन की बहन, ये सफर में सोए ना। मुझे माफ कर देना, सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, दो जुमले सुन लो मेरे सीने में सिरा तक। वो जो बैठी है ना सामने हुसैन की बहन, ना ये ना रोए ना सोए। ये हुक्म सुना 3 साल की सकीना ने, दौड़ती हुई आई फूफी जाना पे, फूफी अम्मा कोशिश करना ना सोना ना रोना। ज़ैनब कहती है क्यों? आवाज़ जालिम ने हुक्म दिया है, ना ये सोए ना ये रोए। तू सोएगी तब भी ताज़ियाने पड़ेंगे, तू रोएगी तब भी ताज़ियाने पड़ेंगे। मुझे मिंबर की कसम करबला से शाम तक 44 दिन के सफर में न ज़ैनब सोई है न रोई है। पूरी जिम्मेदारी से नमाज पढ़ने लगा। 44वें दिन काफिले में पड़ा बोला, हाथ में से गर्दन बंधे हुए थे। अली की बेटी ने दरख्त के तने से सर लगाया। फितरत है दिन का, थकी हुई थी, बेकजावे रूप की मुसाफिर थी। बीबी की आंख लग गई। एक सिपाही हारिस के करीब आया, हारिस वो सो गई है जिसने सोना नहीं था। अब जिस अंदाज में इबादत करे, हारिस वो सो गई है जिसने सोना नहीं था। हारिस ने ताज़ियाना उठाया। बीबी सकीना कहती है मैं छोटी थी वो बड़ा था, मेरे कदम छोटे थे उसके कदम बड़े थे, मैं प्यासी थी वो सैराब था। मैंने चाह दौड़ के जाऊं अपनी फूफी को जगा दूं, लेकिन मेरे जाने से पहले वो जाने मेरी फूफी के पास पहुंच गया। इस संदाज में सलामी दी, ज़ैनब के सर से खून जारी हुआ और बीबी तड़पी रस्सियां टूट गई।